सोनीपत में एक्शन मोड में दिखी सीएम फ्लाइंग की टीम और गन्नौर में अवैध रूप से रखे लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए। गन्नौर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर टीम की छापेमारी। किताबों की दुकान में छिपा कर रखे गए थे लाखों रुपए के पटाखे। अशोक नाम की शख्स की ये दुकान बताई जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया। सोनीपत गन्नौर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन अंतिल इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सोनीपत से। नितिन, सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी टीम को मिली थी, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार दिवाली के मौके पर जो पटाखे और बम उनको भी अवैध रूप से माना जा रहा है क्योंकि उन पर रोक लगा दी गई है और उसी के तहत सबसे पहले सोनीपत के गोदाम पर गुप्त सूचना के आधार पर सूचना थी, गुप्त सूचना उसके आधार कार्रवाई की गई थी और फिर गन्नौर से सूचना मिली थी। लेकिन जो सीएम फ्लाइंग है उसको भी जब छापेमारी हुई तो वो भी खुद चकरा गई क्योंकि जो गन्नौर थाना है वहाँ पर महज 500 मीटर दूरी पर अनाज मंडी के बाहर एक किताब की दुकान है। किताबों की दुकान के अंदर जो है भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे जो लाखों रुपए की लागत बताई जा रही है और मोटा मुनाफा कमाने के लिए इनको वहां गोदाम में छिपा कर रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल गन्नौर थाना पुलिस पर भी है क्योंकि ये पटाखे किसी छोटे वाहन में नहीं बल्कि बड़े वाहन में वहां पर पहुंचे थे। सीएम फ्लाइंग टीम ने वहां के कर्मचारियों को भी पूछताछ में शामिल किया है क्योंकि इतनी नजदीक होने के बावजूद भी अगर पता नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम ने सभी जो जितने भी पटाखे और बम वहां से बरामद हुए थे उन्हें जब्त कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। वहीं सीएम फ्लाइंग के जो डीएसपी अजीत हैं उनका यह कहना है कि इसके अलावा भी अगर कहीं से भी सूचना मिलती है तो वहां पर भी छापेमारी जारी रहेगी क्योंकि दीपावली के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में पटाखे और बम फटकाए जाते हैं जिसके बाद प्रदूषण की जो समस्या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस बार इस पर रोक लगाने की पूरी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की तरफ से रहेगी और इसी तरह सीएम फ्लाइंग कार्रवाई करती रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया इस समय नितिन की कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इतना नजदीक होने के बाद भी पता नहीं चला कि कैसे लाखों रुपए के पटाखे या किताब की दुकान में रखे हैं। क्या जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल रहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अवंतिका 500 मीटर दूरी पर होना, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग टीम का भी ये कहना है कि बड़े सातिरा अंदाज में इन पटाखों को रखा गया था। अनाज मंडी के अंदर एक दुकान थी और दुकान के आगे किताबों को लगाया गया था और किताबों के पीछे भारी मात्रा में इन पटाखों को छुपा कर रखा गया था। लेकिन गुप्त सूचना थी, पुलिस को इसलिए जांच के घेरे में रखा गया है क्योंकि जिस समय ये पटाखे अगर आए हैं तो बड़ी गाड़ी में वहां पर आकर रुके हैं। पुलिस को इसलिए क्योंकि 500 मीटर दूरी कोई ज्यादा बड़ी दूरी नहीं होती, बाहर जो बैरिकेडिंग भी होती है, पुलिस राइडर भी होते हैं, किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया और सीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई की तो पुलिस ने कार्रवाई की। अभी क्योंकि दीपावली का त्योहार बेहद नजदीक है तो ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम का ऐसा एक्शन अब नजर आएगा प्रदेश में कि पटाखों की खरीद कहीं पर भी की जा रही होगी, बिक्री की जा रही होगी तो तुरंत टीम की ओर से एक्शन भी लिया जाएगा। ये अब नजर आने वाला है। जी बिल्कुल अवंतिका, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सोनीपत के बाद गन्नौर और उसके बाद जो डीएसपी उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में इस बार वो पटाखों को नहीं बिकने देंगे। जितने भी पटाखे की कोई सूचना उन्हें मिलेगी वो उस पर कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई सोनीपत में ही नहीं इसके अलावा प्रदेश में कहीं से भी उन्हें मिलेगी तो वहां पर इस तरह की छापेमारी कर पटाखों को जब्त किया जाएगा। हालांकि इस मामले में जो अशोक नाम के एक व्यक्ति की दुकान बताई जा रही है, मौके से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन आज शाम तक इस मामले में भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, आज शाम तक गिरफ्तारी की बात है जो कही जा रही है और जाहिर तौर पर ये एक्शन है जो टीम का देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से ऐसा ही एक्शन अब प्रदेश भर में नजर आने वाला है। कहीं से भी सूचना मिलेगी टीम फौरन वहां पहुंचेगी।